तो गाइस ये देख सकते हैं जैसे हिंदी में भ होता है, तो हिंदी में भ या भ साउंड के लिए है ना बे यानी बे का शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, एक नुक्ता है यानी कि बे के नीचे ही एक नुक्ता होता है। ये ऑलरेडी आप बता चुका हूँ मैं, ऑलरेडी आप पढ़ भी समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो बे का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मी ही मिलाते हैं तो बन जाता है एक साउंड। क्या आती है साउंड? यहाँ पे साउंड आता है भ, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं पे का शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे तीन नुक्ते हैं पे का, दो चश्मी है तो बन जाता है फा, है ना, फा, फा फल। और ते दो चश्मी है था थर्मस, है ना, या था थैला। टे दो चश्मी है ठा, ठाठ, ठाठ से बैठो, या ठाठ से ठाठ है, कहते हैं ना उनकी तो बहुत ठाठ है, यानी बहुत मजे हैं, बहुत मौज है, ठीक है। इसी तरीके से झा से झंडा होता है, ठीक है। तो जीम का दो चश्मी है के साथ मिलाकर ये झा बन गया, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इनसे एक एक वर्ड भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैं लिखता हूँ भा, ये तो हिंदी का भा हो गया, ठीक है। इस तरीके से भा होता है ना। तो उर्दू का भा क्या है, देखिए छोटी बे का शॉर्ट फॉर्म दो चश्मी है, अब बे का एक नुक्ता होता है तो वो नुक्ता यहाँ लगा दिया है ना। तो इस तरीके से बन गया भा। भा से एक वर्ड लिखते हैं, देखिए जैसे कि भागना। तो देखिए बे दो चश्मी है, ये हो गया भा, फिर अलिफ जोड़ा इसमें, ये हो गया भा, अब गाफ जोड़ा इसमें, है ना, फिर नून, फिर अलिफ ना, ये हो गया भागना, ठीक है। सो दोस्तों समझते जाइए, देखते जाइए, और कलम कॉपी जब भी आप मेरा लेसन देखें तो कलम कॉपी तो आप लिख लिया उठा ली कीजिए, ठीक है। अदरवाइज दोबारा देख लीजिए। तो देखिए ये है फ। तो फ में क्या क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पे है ना, पे और दो चश्मी है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इक्वल क्या बनता है, फ, यानी फ वाला साउंड। कौन सा वाला? ये फा फल, ठीक है। तो मैं फल ही लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए देखिए पे दो चश्मी है और लाम, पे का तीन नुक्ता ये रहा, दो चश्मी ये फ, इतना फ हो गया, ठीक है, और ला फल, है ना। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, पे आएगा, चश्मी है आएगा और लाम आएगा। ये सबको मिला दिया तो ये एक वर्ड बन गया फल। अब उसके बाद देखिए था से थर्मस, तो मैं थर्मस ही लिखूंगा, ठीक है। यानी था साउंड के लिए क्या होता है, ते दो चश्मी है, ये हो गया था, ये यहाँ पे ज़बर लगाते हैं तो ये था बन जाता है। बहरहाल अब देखते हैं थर्मस लिखते हैं। तो देखिए ते दो चश्मी है रे, तो ये हो गया थर और मीम, और ये हो गया सीन मिलाकर थर्मस। अगर इसको आप अलग अलग करते हैं तो देखिए इसमें है ते, इसमें है दो चश्मी है, फिर आगे आते हैं लाइन पे रे, फिर ये हो गया थर, और फिर मीम, मीम हो गया, फिर सीन, तो ये बन गया पूरा थर्मस, ठीक है ना। उसके बाद गाइस देखते हैं आगे क्या है। ये है ठ यानी कि टे और दो चश्मी है मिलाते हैं तो बनता है क्या, ठ साउंड, यानी हिंदी का ये वाला ठठेरा, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं ठाठ है, यानी उसकी बहुत ठाठ है। तो देखिए टे दो चश्मी है, अलिफ, अलिफ हमने जोड़ दिया एक साथ, टे दो चश्मी है अलिफ, ये हो गया ठा, और फिर छोटा सा ट लगा दिया, ठाट, है ना। यानी मैंने ये लिखा है एक्चुअली में ठाट। अगर हम ठाट लिखें, जैसे कि मान लीजिए ये लिखें, तो ठाट में क्या आएगा, टे दो चश्मी है ठा, फिर टे दो चश्मी है, तो ये तो हो गया ठाठ, ये हो गया ठाट, है ना। बहरहाल कुछ नहीं, इसमें टे है, दो चश्मी है, अलिफ है, टे है। यानी अगर ठाट को अलग अलग करें हम, जैसे मान लीजिए ठाट लिखा है ना मैंने, इसको अलग अलग करते हैं तो हमें मिलता है टे दो चश्मी है और प्लस अलिफ प्लस टे, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जी ठाट, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस, ये है झा। झा से झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, तो झा। बहरहाल देखते हैं इसको। तो जीम अलग अलग कर रहा हूँ पहले से ही, और दो चश्मी है मिलता है तो क्या बन जाता है, झा, यानी कि हिंदी का ये झा, है ना। झरना भी बोलते हैं, झंडा भी होता है, तो हम चलिए झरना ही लिख देते हैं, थोड़ा नेचर लविंग, नेचर की तरफ ध्यान चला जाएगा। तो जीम तो चश्मी है रे, ये हो गया झर, और नून, नून ये अभी तो हुआ झरन, अलिफ लगा दिया ना पे, नून पे, तो ये हो गया ना, तो ये हो गया झरना, ठीक है। हो सकता है झरना मैंने गलत लिखा हो हिंदी में, या हो सकता है ऐसे लिखते हों, ठीक है।
जैसे भी लिखते हैं बहरहाल। तो झरना को मैं अलग अलग करता हूँ, तो इसमें क्या है झरना में, देखिए जीम है, दो चश्मी हे है, इतने में बन गया झा, फिर रे है, फिर नून है, फिर अलिफ है ना। तो ये क्या बन जाता है, इक्वल करके झरना। ठीक है। सो गाइस अब आगे देखते हैं क्या है, छ, छ, ठीक है, छ से छाता या छतरी, है ना। तो बहरहाल देखते हैं इसको, छतरी भी लिखते हैं हम आगे, ठीक है ना। तो देखिए चे दो चश्मी है, ये हो गया छ, है ना। अब देखिए छाता लिखता हूँ मैं, तो देखिए चे दो चश्मी है और अलिफ, इतना हुआ छा, फिर ते और अलिफ, यानी ये जो है ये लंबा लंबा डंडा ये अलिफ है, यानी अलिफ मिल के आता है तो लास्ट में ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन अलिफ किसी वर्ड के पहले नहीं जुड़ता, है ना। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बातें, जब आप प्रैक्टिस और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, शुरू से देखेंगे जब, है ना। तो छाता देखिए इसमें क्या है, चे और दो चश्मी है, फिर प्लस अलिफ, फिर प्लस ते, फिर प्लस अलिफ, ये बन जाता है छाता। ठीक है इस बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या है। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे आप, ध, दाल दो चश्मी है, यानी दाल और दो चश्मी है मिलता है तो क्या साउंड करता है ये, धा, धा से धनुष वाला धा, है ना। ठीक है। तो एक वर्ड है दिल का धड़कना, ठीक है, तो धड़कन लिखते हैं, चलिए धड़कन। तो दाल दो चश्मी है, ये हो गया ध, और ये मिला दिया ड़, है ना, धड़, ये काफ और ये नून, ये बन गया धड़कन। इसको अलग अलग करते हैं सबको। दाल तो दिख ही रहा है आपको, दाल प्लस तो चश्मी है, फिर प्लस क्या है रे, फिर प्लस काफ, है ना, छोटी काफ भी बोलते हैं इसको, और फिर प्लस नून, तो ये बन गया धड़कन। ठीक है। अब देखते हैं गाइस आगे क्या है, ढा, है ना, ढा यानी कि ढलान, है ना। तो किसी चीज़ के ऊपर स्लोप होता है, किसी चीज़ से ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो उसे बोलते हैं ढलान, है ना। तो देखिए डाल, ये अलग अलग दिख ही रहा है खुद ब खुद, तो ये हो गया ढा। ठीक है, ढलान, तो ढलान लिखते हैं या ढाल लिखते हैं, चलिए डाल दो चश्मी है और अलिफ और ये लाम लिख दिया, ये क्या है ढाल। इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल है दो चश्मी है ढा हो गया, और ये अलिफ मिला दिया इसमें, तो ये ढा हो गया इतना ढा, और ये लाम दिख ही रहा आपको, तो ढाल। ठीक है ना। अगर इसी को हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ढाल। ठीक है। उसके बाद देखिए ख, तो उर्दू में तो दो ख होता है, जैसे एक होता है खे, एक होता है ये वाला ख, है ना। तो इसके लिए हिंदी में तो खा है, लेकिन इसके लिए हिंदी में खा नहीं है, तो क्या किया जाता है हिंदी में ये पॉइंट लगा देते हैं, तो ये खे हो जाता है, खा खा। ठीक है। बहरहाल तो इस खा से हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो ख से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए नटखट में आता है यूज़ इसका, देखिए एक वर्ड लिखते हैं नून, और ये नून का एक नुक्ता ऊपर हमेशा रहेगा, टे, ये हो गया नट, और ये काफ दो चश्मी है और टे, तो ये हो गया नटखट, है ना। तो अब आप समझ चुके हैं कि काफ और दो चश्मी है मिलकर क्या बन जाता है, खा बन जाता है, जैसे हिंदी में होता है खा, और उर्दू में एक और होता है खा, वो होता है खा, खा खे, है ना, वो यूं होता है दिखने में, भी बताया मैंने आपको। बहरहाल तो काफ और दो चश्मी है मिलने से खा बन जाता है ना। उसी तरीके से अगला वर्ड देखते हैं गाइस, ये है घा, घा, कुछ दूर चलते ही घर से निकलते ही, तो ये देख सकते हैं आप घर, है ना। तो ये वाला घा होता है ना, ये वाला घा, घा से घड़ा, घा से घर, है ना। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे गाफ और दो चश्मी है के साथ मिला के बनता है घा। तो देखिए क्या बनता है, गाफ और दो चश्मी है मिला के बन जाता है ना। ये जैसे यहाँ पे है तो इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ से काट के ले लेंगे और इसमें जोड़ लेंगे, है ना। आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ये तो लिखने की बात होती है, अपना अपना राइटिंग, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही तरीका है, घा बन गया ये। ठीक है ना। अगर आपको लिखना है घर, तो देखिए आगे लिखते हैं यहाँ पे गाफ दो चश्मी है और रे इसमें जोड़ देंगे नीचे से, बस ये हो गया घर। ठीक है। अगर आप कहें इसको अलग अलग करके लिखिए, तो देखिए क्या है इसमें अलग अलग कर देते हैं, गाफ है दो चश्मी है, ये तो घा हो गया। ठीक है।
उसके बाद रे है, तो ये बन गया पूरा क्या, घर। ठीक। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। गाइस ये देख सकते हैं भा, अब आप इसको भा कहेंगे, ठीक है। भा, पे दो चश्मी है, फा, था। अब इन्होंने क्या किया है कि भा और रा मिला के क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इसका पहले स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ूंगा बाद में। इसका आप स्नैपशॉट लिए, है ना। तो जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपने अब तक स्नैपशॉट ले लिया। अब मैं इसको पढ़ूंगा और आप पढ़ के, और आपने लिख भी लिया होगा। अब आप इसको मैच कीजिए, यानी टैली कीजिए कि जो आपने इसको समझा वही है या नहीं, ठीक है। भा और रा भर, फा ला फल, था और का थक, ठा और सीन ठस, है ना। क्योंकि देखिए ये हिंदी वाला नहीं है, ये उर्दू वाला ठा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे मैंने कहा कि टेस्ट योर सेल्फ, यानी खुद से इसको पढ़कर समझकर इसको टेस्ट करें। तो देखिए अगला है झा और टा, टे, है ना। टा तो हिंदी में होता है, ये टे है। तो झा और टे मिलके हो जाता है झट, ठीक है। और छा और ता मिलके हो जाता है छत, यानी ते, ता मतलब ते। धा और नून मिलके हो जाता है धुन या धन, है ना। ढा, दाल दो चश्मी है, ढा और लाम मिलके हो जाता है ढल, है ना। ख लाम खल, घ रा घर, वो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो गाइस इतना इजी है ये समझना कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, है ना। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप वो क्वेश्चन 10 बार 20 बार 30 बार पूछेंगे, मैं ज़रूर 30 बार ही जवाब दूंगा, है ना। हो सकता है और कोई ना देता हो, लेकिन मैं दूंगा। चलिए, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।